आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। युवा जागृति अभियान का 245वां दिन। तो आज अपने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज करेंगे, अलग अलग तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और साथ में अधिक से अधिक सपाट लगाएंगे और दंड लगाएंगे। तो इस प्रकार से स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि ईश्वरी वाणी संगठन का यह नियम है कि ध्वजारोहण गंगा मैया स्नान करके ही करना है। तो इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में रास्ते का आनंद लेते हुए गंगा मैया जी के तट की ओर बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर पहुंचकर गौ माता जी के दर्शन करते हैं। महाकुंभ का जो स्नान शुरू होगा यहीं से शुरू होगा और यहाँ पर भी घाट वगैरह बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं। श्रद्धालु यहीं से स्नान करना आरंभ करेंगे और यह स्नान की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी, संगम त्रिवेणी घाट पर जाके समाप्त होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सब जो घाट हैं बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं। तो यहाँ पर जब आज जल में प्रवेश करते हैं तो गंगा मैया जी का जल बड़ा ही शीतल, जिस प्रकार से हाथ में जल लेने से हाथ में पीड़ा होने लग जाती है, उसी प्रकार से जल में शीतलता है। पर इस शीतल जल में स्नान करने से एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। मन तो बड़ा ही डराता है, कहता आज तो बड़ा ही ठंड है, पर आत्मा कहती है क्या ही फर्क पड़ता है। स्नान पूरा करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण और इसके बाद अपने सनातन धर्म की धरोहर यानी कि करते हैं शंखनाद। शंख के ध्वनि में वो आकर्षण है। हम लोग जब भी शंखनाद करते हैं तो ये जो जीव हैं कहीं पर भी होते हैं, चले आते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, पर जैसे ही शंखनाद हम लोग करते हैं तुरंत यहाँ ये लोग दौड़ते हुए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं हमारे सनातन धर्म की धरोहर है, हमें शंख बजाना चाहिए। शंख बजाने से न कभी हृदय रोग होगा, न कभी लीवर की समस्या होगी, न कभी हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमें प्रतिदिन शंखनाद करने चाहिए। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। आगे बढ़कर लगाते हैं चक्रासन, इसके बाद लगाते हैं मयूरासन। इसी के साथ स्ट्रेचिंग यहाँ पर समाप्त हुई। तो ठंड के कारण सबसे पहले लगाएंगे अधिक से अधिक दंड। चलिए आइए अधिक से अधिक दंड लगाते हैं। हाँ जी, चलो शुरू। दंड लगाने से हमारे शरीर में गर्माहट आ जाती है, फिर आगे ठंड का असर कम ही पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले अधिक से अधिक लगाते हैं दंड। टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, पर हवा इतनी तेज चल रही है, गलन बहुत अधिक है। एक 10 11 12 चलिए आइए श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं आज स्थिति में। बजरंगबली की जय। चलिए शुरू। चलिए आइए क्लासिक पुशअप लगाते हैं आ जाइए स्थिति में। चलिए शुरू।
चलिए आइए कुंभक से पाठ लगाते हैं। चलिए आइए इसके पुल अप सब लगाते हैं। आ जाइए स्थिति में। चलिए चलिए आइए हिंदू से पाठ लगाते हैं। चलिए आइए शरीर को बैलेंस करते हैं। आ जाइए। चलिए आइए मुष्टिका से पाठ लगाते हैं। चलिए शुरू। चलिए आइए फिंगर पुशअप लगाते हैं। आ जाइए। चलिए आइए कोर पुशअप लगाते हैं। डायमंड में शरीर को स्ट्रेच करेंगे। चलिए आइए इसी कोर पुशअप को एक हाथ से लगाते हैं। चलिए आइए शोल्डर के लिए लगाते हैं डायमंड में हिंदू से पाठ। आ जाइए। चलिए आइए डायमंड में पाइप पुशअप लगाते हैं। आ जाइए। चलिए आइए आर्चर पुशअप लगाते हैं। आराम से नॉर्मल सोचा भी टॉपर लोग इस तरह बैट्समैन लाइफ। चलिए आइए लगाते हैं देसी दंड बैठक। जी सर। तो सुबह का व्यायाम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।